एंजाइम एक बहुत एसेंशियल चीज है। और एंजाइम जो है दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। एक होता है प्रोटीन वाला पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन वाला पार्ट। जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो अपना एंजाइम है। नॉन प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है वो कोफैक्टर है। प्रोटीन वाले पार्ट का एक नाम एपो एंजाइम, यानी कि प्रोटीन का ही हिस्सा है एपो एंजाइम। अब जो प्रोटीन नॉन प्रोटीनियस पार्ट है यानी कोफैक्टर, वो बनाते हैं एक्टिव साइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन तरह के कोफैक्टर्स हैं: प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस। तो पहले हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये जब रिएक्ट करने वाले कंपाउंड यानी सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट के साथ टाइटली बाउंड होता है, ये थोड़ा सा लूजली बाउंड होगा। वो भी तब बाइंड होगा ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज, यानी कि जब रिएक्ट कर रहा होगा, ट्रांजिएंट स्टेट आती है तभी करेगा। अब यहाँ से जैसे मान लो एक मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ परऑक्साइड का, ऑक्सीजन और H2O में तोड़ रहा हूँ, तो उसके लिए जो कैटलिस्ट यहाँ पे आया है, जो परऑक्सीडेज एंजाइम आया है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। वो फटाफट तेजी से इसको ऑक्सीजन और वाटर में तोड़ देगा। एसेंशियल विटामिन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ज्यादातर जो को एंजाइम है वो एसेंशियल विटामिन है, एसेंशियली विटामिन है। उसमें NAD NADP जो कंपोनेंट्स हैं उसके लिए विटामिन नियासिन चाहिए, ठीक है ना। और हम बात करें मेटल, मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उस प्रोटीन के साथ, और बड़ा इंपॉर्टेंट कैटालिटिकल रोल प्ले करते हैं। अगर मेटल को हटा दो ना तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी, होगी ही नहीं। एक मेटल है जिंक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का एग्जांपल है, जिसमें ये एज ए कोफैक्टर की तरह काम